तथ्य की बात आप कर रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर कंडक्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ डिबेट कि ये डीजीपीज की बैठक हुई थी इसी साल जनवरी में। आर यू अवेयर अबाउट इट? वो जो बैठक हुई थी उसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, मैं बताती हूँ, नाम है पीडी नित्या, एसपी लद्दाख ले रीजन। उनकी तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई जो इस डीजीपी की बैठक में रखी गई थी इसी साल जनवरी में। इस रिपोर्ट के हाई पॉइंट्स मैं आपको बताती हूं, जिसमें यह बात कही गई कि साहब 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स, जिनमें से 26 पर भारतीय सेना अपनी पकड़ खो चुकी है। आई रिपीट, 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स, जिनमें से 26 पर भारतीय सेना अपनी पकड़ खो चुकी है। उनकी तरफ से कहा गया गोगरा हिल्स चारागाह हाथ से निकल गई हैं, रिपोर्ट में कहा गया। उनकी तरफ से कहा गया इंच बाय इंच जमीन हमारी चीन ले रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स, उसके बाद दूसरे नंबर पर बफर जोन, और इस तरीके से सलामी स्लाइसिंग। ये क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट में बताई गई। ये तथ्य हैं जो डीजीपीज की बैठक में रखे गए। ये तथ्य हैं, ये फैक्ट्स हैं। मैं फिर दोहराती हूं, देखिए क्या लद्दाख पर देश के सामने सच सरकार की तरफ से नहीं रखा गया? देखिए रोमाना जी, हमेशा से आज इतना मीडिया भी इतना एक्टिव है, सब जगह इतनी एक्टिवनेस है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि अगर चीन ने जमीन को हथियाया हो और आपको मालूम ना चले? ऐसा संभव नहीं है। आज इतना एक्टिवनेस आप खुद ने, अगर आपने वहां पर, आपके चैनल ने भी वहां पे लाइव रिपोर्टिंग की होगी, वहां पे कैसे ऑल वेदर रोड्स की निर्माण किया गया, ब्रिज का निर्माण किया, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करके सेना को जिस तरह से मुस्तैद किया गया, उनको सुदृढ़ किया गया है, ऐसा संभव ही नहीं है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी जो सेना का स्टेटमेंट है उस पर तो विश्वास करना चाहिए। सेना लगातार ये बात कह रही है कि, मतलब मैं हैरान हूं आप इस रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को खारिज करती हूं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा कि ऐसा हो सकता है। अगर ये तथ्य होते तो आपके सामने भी होते। और मैं तो कह रही हूं न्यायालय भी खुले हैं, सभी जगह की सब चीज ओपन है। हो ही नहीं सकता ऐसा कि चाइना ने हमारी जगह को है हथिया लिया। और इनफैक्ट उन्हीं के लोगों ने बार बार ये बात कहा है कि कूटनीतिक तौर पर जो चाइना है वो अलग थलग पड़ गया। जिस तरह की स्थिति पहले थी आज स्थिति नहीं है। आज जी आप प्रवक्ता है पार्टी की, चाइना की बात सुनकर के प्रवक्ता है पार्टी की, मैं हैरान हूं आपके मुंह से ये बात सुनकर, क्योंकि कम से कम आपको इतनी मैच्योरिटी और इतनी परिपक्वता तो दिखानी चाहिए थी कि जिस सिरे से आप इन सब बातों को खारिज कर रही हैं, आपको भी ये जानकारी होगी कि अभी भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है। और क्योंकि मामला सुलझा नहीं है, इसी वजह से आज भी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। अरे सुनिए तो, जमीन जो है वो चाइना ने भारत की नहीं ली है। अभी भी अब अभी भी मैं इसी बात को कहूंगी द्विपक्षीय वार्ता हम नहीं जमीन कर जो रहे है वो चाइना ने भारत की नहीं ली है। फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता चीन के साथ? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अनौपचारिक रूप से ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर बातचीत हुई है। जिस तरह से सेनाओं को रिट्रीट करने की बातचीत, दोनों जो अध्यक्ष हैं हमारे, जो प्रमुख हैं दोनों देशों के, उनके बीच में बातचीत चली है। और अभी भी मैं इस बात को कहूंगी रोमाना जी, देखिए हमारे देश के लोगों आप शायद खबर समझी नहीं है। कांग्रेस ने लगातार उस खबर का एंगल ये था, या उस खबर की हेडलाइन ये निकलती है कि साहब भारत ने चीन की जो रिक्वेस्ट थी एक द्विपक्षीय वार्ता की, उसको एंटरटेन नहीं किया है। भारत की तरफ से साफ मैसेज चाइना को दिया गया है, लाउड एंड क्लियर, कि पहले समाधान करो, बातचीत उसके बाद ही होगी। ये हेडलाइन है मैम, इसको पहले समझ लीजिए। और आप जो बात कह रही हैं जरा और पर्सपेक्टिव में रखवाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।